और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बार फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, पुलिस की कार्रवाई पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। आपको बता दें कि बुलंदशहर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शिकारपुर नगर की सराफार बाजार का है, जहां बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक व्यापारी अतुल मित्तल अपनी दुकान बंद करके बाद बाजार से घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और सराफा व्यापारी को घायल करके मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आपको बता दें, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मैं दुकान का थैला लेके आ रहा जी, दुकान से घर को आया हूँ। घर के आगे दो बदमाशों ने मेरे ऊपर कट्टा तान दिया जी, और कट्टा तान के उन्होंने थैला छीनने की कोशिश करी है। मैंने थैला दिया नहीं है जी, उन्होंने फिर गोली चलाने की कोशिश करी है, गोली नहीं चली है मेरे ऊपर। जी, कार्टेज उनका वहीं गिर गया है। फिर उन्होंने छीना झपटी करी है, मेरे सिर में जो उनके पास जो भी कुछ था वो मारी है। उसकी चोट से जब मैं घायल होकर सड़क पर गिर गया हूँ, जब वो मेरे से जो है थैला छीन के ले गए। क्या थैला में क्या था? थैले में चांदी और सोने के जेवरात थे। ये बात है, कुछ कैश भी था उसमें? कैश नहीं था उसमें। लगभग कितने, क्या कीमत रही होगी? आभूषणों की? कीमत तो कुछ अंदाज अभी लगाया ना है, 600-700 ग्राम के करीब सोना होगा और 7-8 किलो के करीब चांदी। आपको बता दें, कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे एक गिरफ्तारी हुई है। जी हां, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर की से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से फर्जी वोटर आईडी कार्ड समेत कई दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। मामला चकेरी थाना इलाके का है। दरअसल पुलिस को लंबे समय से इलाके में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने से जुड़ी कई सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोप शैलेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के बाद आरोपी के पास से तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ सरकारी मोहरें भी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना चकेरी क्षेत्र में एक मुखबिर के द्वारा थाना प्रभारी और थाना नौगस्ता को एक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बना रहा है। इस सूचना की सच्चाई पर थाना चकेरी के प्रभारी इंस्पेक्टर साहब ने और इंस्पेक्टर नौगस्ता ने उक्त जगह पर दबिश दी। तो एक व्यक्ति शैलेंद्र साहू जो अहिरवा का रहने वाला है, थाना क्षेत्र चकेरी का ही, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से ढेरों मात्रा में पैन कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं, इसके अलावा वोटर आईडीज़ हैं, कई स्कूल्स के और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की स्टैम्प्स हैं, कई सरकारी विभागों के अधिकारियों की स्टैम्प्स हैं जो वहाँ से बरामद हुई हैं। साथ ही साथ कई ऐसे आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं जो वहाँ करेक्शन के लिए लाए गए थे। पूछताछ पर इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि ये पहले व्यक्ति का एक निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं जो फर्जी तरीके से बनाते हैं और उसके आधार पर किसी का या तो आधार कार्ड में एड्रेस या वांछित जो सूचनाएं होती हैं वो चेंज करते हैं अथवा फर्जी तरीके से पूरा नया आधार कार्ड बनाते हैं। थाना चकेरी क्षेत्र में एक मुखबिर के द्वारा थाना प्रभारी और थाना नौगस्ता को एक सूचना दी गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी आ चुके हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ की खबर नोएडा से सामने आई है, जहां नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मामला सूरजपुर थाना इलाके के जूनपथ गोल चक्कर चौकी के पास का है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। आपको बता दें, पुलिस आरोपियों की पहचान नूर मोहम्मद, रफीका और दीपक के रूप में की गई है, जिसके पास से एक तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी नूर मोहम्मद रफीक गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस के हाथों लगी है। लगातार नोएडा पुलिस मुठभेड़ करती नजर आ रही है और इस बार ये बड़ी खबर जो हमारे सामने नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक को गोली लगने की वजह से युवक घायल हो चुका है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, यूपी से ये बड़ी खबर, बांदा में हादसे में
7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बता दें, बांदा में यह रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला बांदा की देहात कोतवाली थाना इलाके के जमालपुर का है, जहां गुरुवार शाम को रोडवेज बस और ऑटो के में टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बांदा जिला अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। आपको बता दें, अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल भी जाना है। 7 लोगों की गंभीर हालत में मौत हो गई है। उसमें एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बस और एक टेम्पो के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 6 लोग मृत्यु हो गया। और इसके बाद एक को जो है कानपुर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया। और जो 6 लोगों में से 5 लोग जो है ये फपरिंदा गांव का रहने वाला है, ये कोतवाली देहात में। और एक का अभी पहचान नहीं हो पाया। अभी लोग यहाँ का जो लोकल लीडर्स हैं उन सब लोगों से बात किया जा रहा है। और जो गाड़ी है वो रोडवेज का बस है, वो बस को पकड़ लिया गया और ड्राइवर भी पकड़ लिया गया। अभी सूचना मिली है, ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया, कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बरेली से ये बड़ी खबर, जहां एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हासिल कर ली। आपको बता दें, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बरेली में मुरादाबाद शिक्षक विधायक चुनाव भगवा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन की सक्रियता की वजह से शिक्षक मतदाता ने एक तरफा वोट देकर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को 7,960 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल दिला दी है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर बरेली से सामने आई है, जहां अंदेशा था कि मतगणना लंबी चलेगी, लेकिन सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग के बाद ही रिटर्निंग में उनकी जीत हासिल हो गई। जीत के बाद साथ ही भाजपा के खेत में खुशी की लहर दौड़ उठी। बरेली मुरादाबाद शिक्षक विधायक चुनाव में 2 मंडलों के 36,703 मतदाताओं को वोट देने थे। पहले दिसंबर को हुए मतदान में 26,803 शिक्षक मतदाताओं ने अधिकार का उपयोग किया। गुरुवार सुबह 8 बजे रिटर्निंग ऑफिस के रणवीर प्रसाद की मौजूदगी में शुरू हुआ मतगणना पहले राउंड की एक तरफा हो गई थी, जिसके बाद 4,450 से अधिक वोट लेकर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने ये बढ़त हासिल कर ली। हर तीसरे राउंड के आखिर तक जीत में दबदबी बनी रही। उन्हें 12,827 वोट मिले। पूर्व शिक्षक विधायक संजय मिश्रा को 4,860 से अधिक वोट ही मिल सके। इस तरह 7,960 वोटों के अंत में शिक्षक विधायक चुनाव को डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें, एमएलसी चुनाव में बीजेपी की यह बड़ी जीत हासिल की गई है। रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी में वन विभाग की लगातार कार्रवाई नजर आ रही है। आपको बता दें, वन क्षेत्र में चल रहा अवैध निर्माण कार्य देखने को मिल रहा है। यूपी के चंदाली शासन द्वारा वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने, वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण हटाने और अवैध रूप से बनी गरीबों की झोपड़ी गिराने का काम किया जा रहा है। लेकिन वन विभाग अपनी राजनीतिक पहुंच से कार्रवाई करने में निरस्त दिख रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग लाचार हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए वन क्षेत्र के कई लोग इस पक्के मकान और आश्रम का निर्माण करते नजर आ रहे हैं। मामला जयमोहली रेंज के में वन क्षेत्र का है, जहां आश्रम का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन वन विभाग द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण वन क्षेत्र पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें, वन क्षेत्राधिकारी का कहना है कि उन्हें राजनीतिक दबाव का हवाला दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अतिक्रमण कार्य में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, यूपी से सामने आई है, जहां वन क्षेत्र में चल रहा अवैध निर्माण सामने आया है। ऐसा है, बाबा ने वहाँ कब्जा कर रखा है, काफ़ी पुराना है, हमारे समय का नहीं है। फिर भी हमने 2 बार प्रयास किया तो ऊपर से दबाव पड़ा नेताओं का, नेता हुए और भी जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने भी दबाव दिया कि अरे पड़ा रहने दो, बाबा है, बाबा है। सर, लेकिन आप बता सकते हैं किसका दबाव इस पे पड़ा? अरे नेताओं का दबाव पड़ता और क्या है।
एसआई बाबा ने वहाँ कब्जा कर रखा है, काफ़ी पुराना है, हमारे समय का नहीं है। फिर भी हमने 2 बार प्रयास किया तो ऊपर से दबाव पड़ा नेताओं का, नेता हुए और भी जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन्होंने भी दबाव दिया कि अरे पड़ा रहने दो, बाबा है बाबा है। सर लेकिन आप बता सकते हैं किसका दबाव इस पे पड़ा? अरे नेताओं का दबाव पड़ता और क्या है, एसआई बाबा ने वहाँ कब्जा कर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आगरा से ये बड़ी खबर, जहां ग्रीन गैस का पाइप लीक होने से आसपास के इलाकों में काफी सनसनी फैल गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा में साहगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में ग्रीन गैस का पाइप लीकेज होने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। हालांकि कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि किसी शरारती तत्व से कहीं ये दिक्कत तो नहीं आई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे कंट्रोल रूम पर क्षेत्रीय लोगों ने सूचना दी थी, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में दोनों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रीन गैस के कर्मचारी गैस रिसाव को रोकने का प्रयास करने में जुटे हुए नजर आए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के गोड्डा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, यूपी के गोड्डा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां प्रशासन द्वारा टॉप 10 गैंगस्टर की संपत्ति कुल कर दी गई है। यहां प्रशासन द्वारा टॉप 10 गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। साथ ही अवैध संपत्ति पर सरकार ने ताला लगा दिया है। गोड्डा में मनकापुर का रहने वाली नंदकिशोर बरवार की 40 लाख से अधिक और 50,000 की संपत्ति जब्त कर ली गई है। फिलहाल प्रशासन द्वारा लगभग 8 करोड़ 40 लाख 50,000 की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे गोड्डा से सामने आई है, जहां पे कड़ी कार्रवाई करने को देखने को मिली है, जहां प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया है। 10 गैंगस्टरों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोड्डा से ये बड़ी खबर, जहां नगर पालिका भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, ये पर्दाफाश हो रहा है। आपको बता दें, यूपी के गोड्डा में नगर पालिका में 3.5 करोड़ रुपए की पीएफ घोटाला मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा चुकी है। वहीं इतना ही नहीं, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी 2 दिन पहले तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर सवाल ये है कि पीएफ घोटाले के मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने से क्यों डर रहा है प्रशासन? पुलिस को किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है? घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास आखिर क्यों कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है, या करने का मजबूर होने के बाद ये प्रशासन पे बड़ा सवाल इकट्ठा हुआ, जहां नगर पालिका भ्रष्टाचार पर लोग शांत नजर आए हैं। प्रशासन की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से यह बड़ी खबर, जहां पे यूपी के फर्रुखाबाद में वन विभाग की टीम को एक जंगली जानवर को पकड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। आपको बता दें, पिछले 20 दिन से चीता नाम के जानवर ने वन विभाग की टीम के नाक में दम कर रखा है। जंगली जानवर को पकड़ने के लिए कानपुर से टीम बुलाई गई। फिलहाल वह भी जानवर को पकड़ने में विफल रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने जानवर की निगरानी के लिए 20 कैमरे लगा दिए हैं। बता दें कि कानपुर की टीम ने जंगली जानवर चीता होने की पुष्टि की है और टीम द्वारा बताया गया है कि गुरुवार को प्रधान के भाई के घर पर चीता ने हमले करने की कोशिश की। आसपास के लोगों की सतर्क कार्रवाई की वजह से चीता हमला करने में नाकामयाब हो गया है। वही रुक करते अगली खबर की ओर। नोएडा से ये बड़ी खबर, जहां लगातार कृषि प्रदर्शन में जारी है। लगातार कृषि का आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार कृषि आक्रोश दिखा रहे हैं। उनकी मांगे अभी भी उसी तरह जारी है। उनका कहना है कि वो तब तक इसी तरह आक्रोश प्रदर्शित करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे ना सुन ले। फिलहाल आपको बता दें कि
सरकार के द्वारा उनसे लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी नियम लागू किए गए हैं वो उनके ही हित में है। पर कृषि समुदाय ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, वो अभी तक हल्ला बोल की स्थिति में ही जुड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली में कृषि बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन के चलते लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली से सटे लगभग सभी इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं नोएडा में भी पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिलहाल प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि कृषि समुदाय के लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका जा सके, लेकिन लगातार बनती गिनती से तो ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कब तक प्रशासन अपनी जोर को आजमाएगी। फिलहाल कोशिश तो यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि उन्हें समझाया जा सके। सरकार ने वीडियोग्राफी के जरिए भी उन्हें समझाने की कोशिश की, पर अभी भी किसान अपने ही वायदों पे अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी मांगों को सुना जाए। उनका कहना है कि एमएसपी को कानून में लिखा जाए, पर सरकार न तो अपने कानून को वापस लेने के हित में है, न ही एमएसपी का कानून बनाने के हित में है। फिलहाल सरकार ने तो यही कहा है कि एमएसपी के हित में ही बात की जा रही है। अगर ये बिल लागू किया जाता है, किसान काफी आक्रोशित है। इस बिल से किसानों को फायदा होगा, पर किसान ये बातें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है आम लोगों को। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई ट्रेनों भी रद्द की गई है, साथ ही कई ट्रेनों की रूट भी चेंज किए गए हैं। किसान प्रदर्शन पे लगातार यूं ही बैठे हुए हैं। लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश जारी है, पर देखने वाली बात तो ये है कि किसानों का मुद्दा आखिर किसानों के हित से हटकर एक अलग ही रणनीति अपनाता नजर आ रहा है। अब ये किसानों का मुद्दा नहीं, आम नागरिक का मुद्दा नहीं, अब ये सरकार की खेल बनकर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। पर दूसरी ओर देखा जाए तो किसान अभी भी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और सरकार उन्हें समझाने आई हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जुड़े रहिए ABC4 न्यूज़ के साथ। लगातार मैं आपको दिला रही हूं कि किस तरह किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे किसान अपनी मांगों की ख्वाहिश कर रहे हैं और सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उनकी बातें सुनी जाए।